तो चलिए 12 के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल बुदनी विधानसभा सीट पर चुनावी घमासान जोरों पर है। उपचुनाव के लिए यहां पर वोटिंग में अब गिने चुने दिन बचे हुए हैं। वहीं इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुदनी के 2 गांव में आपको बता दें, उपचुनाव के रण में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर यहां पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है और यहां पर शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद आपको बता दें बुदनी विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर अब पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है बुदनी, जहां मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुदनी में उपचुनाव हो रहे हैं। बुदनी विधानसभा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र माना जाता है। यहां पर विधानसभा चुनाव में बुदनी सीट से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से प्रत्याशी थे, जहां चुनाव में शिवराज सिंह चौहान 1,64,991 वोट यहां पर उन्हें मिले थे। अब कांग्रेस को बुदनी में जीत के लिए यहां पर भारी प्रयास करने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने बुदनी और विजयपुर उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। बुदनी विधानसभा क्षेत्र में कुल आपको बता दें 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा। मतदाताओं की कुल संख्या 2,76,397 है, जहां 1,43,111 पुरुष मतदाता और 1,33,280 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 6 अन्य मतदाता और 194 सर्विस मतदाता हैं। जहां बुदनी विधानसभा उपचुनाव के लिए आपको बता दें 1597 में मतदान हुआ था पहली बार और यहां पर 23 नवंबर को मतदान के नतीजे आएंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि उपचुनाव के रण में बीजेपी की ओर से रमाकांत भार्गव है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल हैं। तो राजकुमार पटेल कांग्रेस से चुनावी मैदान में और रमाकांत भार्गव बीजेपी से चुनावी मैदान में। बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। रोचक ये रण है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे अरसे से इस सीट पर काबिज थे और अब उनके केंद्र में जाने के बाद रमाकांत भार्गव बीजेपी की ओर से, तो कांग्रेस को भी एक मौका यहां पर मिलता हुआ और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल कोई ताकत यहां पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, यहां पर उपचुनाव का रण रोचक होता हुआ और अगर बुदनी विधानसभा सीट की हम बात कर लें तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। शिवराज सिंह चौहान यहां लंबे अरसे से काबिज थे, उनके केंद्र में जाने के बाद ये सीट खाली होती है और अब दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल जीत के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरा प्रयास। जी बिल्कुल, आज 2 जगहों पे बुदनी की जो है आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रेहटी के बाद जो है लाड़कुई गांव में उनकी जनसभा है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, BD शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बुदनी के दौरे पर थे। उन्होंने जो है 2 दिन पहले भी प्रचार प्रसार किया था। लेकिन बुदनी विधानसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लगातार जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन क्योंकि जो समीकरण फिलहाल मौजूदा स्थिति में बने, जो दावेदार थे जिला अध्यक्ष सीहोर के रवि परमार ने दावेदारी की थी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट छोड़ने वाले जो वहाँ पर जो प्रत्याशी थे, जो नेता थे वहाँ पे जो दावेदारी कर रहे थे इस बार टिकट मिलने की, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में नाराज़गी। और दूसरा जो फैक्टर सामने आया है वो ये है कि वहाँ की जनता और वहाँ का जो संगठन का जो सिस्टम है वो ये चाहता था, वहाँ के कार्यकर्ता और नेता चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे को टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाईकमान ने जो है जो लगातार जिस तरीके के आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, उसको कहीं ना कहीं परिवारवाद के जो मिथक थी उसको तोड़कर जो एक नए नाम को, जो कि पूर्व सांसद थे रमाकांत भार्गव, उनको मौका दिया। तो बीजेपी के लिए सीट कितनी महत्वपूर्ण है इन तमाम फैक्टर से समझा जा सकता है। कितनी आसान भी नहीं है क्योंकि पिछली बार 1,10,000 की जो लीड थी उसको बरकरार रखने के लिए, उस लीड से ज़्यादा वोट पाने की ये कहीं ना कहीं जंग बीजेपी की। यही कारण है कि
राजकुमार पटेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो कि स्थानीय नेता पहले भी वहां से जीत के आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनकी छवि को लेकर कई तरीके के सवाल जनता के बीच में बीजेपी खड़ा कर रही है। हालांकि जंग यदि बात करें बुदनी विधानसभा की तो वो एक तरफा मानी जा रही, लेकिन जो वोट का अंतर है वो काफ़ी कम भी हो सकता है। इस तरीके की भी सियासी चर्चा बुदनी विधानसभा सीट को लेकर है। बीजेपी की यही कोशिश है कि जिस जीत पर लगातार जो अंतर था करीब 1,10,000 का, उसी अंतर को बरकरार रखे, और यही कारण है कि अब पूरी ताकत जो है जो आखिरी जो मूवमेंट है चुनाव का प्रचार का, उसमें बीजेपी ने झोंक दी है। मुख्यमंत्री लगातार वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहा है। जी मनोज, जिस तरीके से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार का दौर एकदम तेज है, लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा नेता जो है बुदनी नहीं पहुंच पा रहा है। कमलनाथ का दौरा प्रस्तावित था, उसे कैंसिल कर दिया गया। क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? कहीं ना कहीं बीजेपी का पहले से ही बुदनी गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी को अभी से ही बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जिसमें कमलनाथ शामिल है, उन्होंने जरूर बुदनी विधानसभा से अपनी दूरी बनाई है। हालांकि इसके पीछे कई कारण जो है बताया जा रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, तमाम बड़े नेता जो है लगातार वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस को ये पता है कि उसके लिए ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। यदि वो सीट नहीं जीत पाती है, लेकिन यदि वो उस मार्जिन को कम कर देती है, 1,10,000 के लीड जो जीत का जो मार्जिन है उसको यदि कम करती है, तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी, एक तरीके की उनके लिए ये जीत रहेगी। तो कांग्रेस भी इसी कोशिश में है कि उस सीट को किसी तरीके से निकाला जा सके। राजकुमार पटेल क्योंकि वहाँ के स्थानीय नेता है, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पास अनुभव है, और एक किरार समाज से आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक बुदनी विधानसभा में है। तो एक जातिगत फैक्टर के हिसाब से भी जो है राजकुमार पटेल उनके कैंडिडेट के तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जीत का अंतर किस तरीके से कम किया जाएगा, क्या जीत का अंतर 50-60 हज़ार वोटों का रहेगा या फिर कांग्रेस जो है इस सीट को जीतने में कामयाब रहेगी, ये तमाम फैक्टर हैं। लेकिन जनता तय करेगी कि वो शिवराज सिंह चौहान की सीट को बरकरार रखेगी। जो नए उम्मीदवार है, जो पूर्व सांसद थे रमाकांत भार्गव, क्योंकि उनको बिल्कुल मनोज, तो कुल मिलाकर रोचक ये रण होता हुआ और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।